विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करने पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया। वो तो अच्छा था कि किरण रिज्जू थे तो प्रधानमंत्री मोदी बच गए। ये बयान हमारे नहीं है, ये बयान है कल के संसद सत्र के बाद टीवी मीडिया को देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें महिला सांसदों ने बढ़ा दी। देखिए, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साथ साथ राजनाथ सिंह की भी सांसें अटकी हुई है जब से एलओपी लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने चीन पे मुद्दा उठाया। और एक किताब जो जनरल एमएम नरवाना ने, जो पूर्व सेना प्रमुख है, उनकी किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और राहुल गांधी उस किताब के कोट एंड कोट पढ़ रहे थे, उसको राहुल गांधी को बीच में ही रोक दिया। और कल राहुल गांधी उस किताब को लेकर संसद पहुंचे, लेकिन देखिए उस किताब को देखते ही देखते किताब खूब चर्चे में आ गई, किताब की कई कॉपी आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए जिसे इस किताब को सौंपना था, देना था कि लीजिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है इस किताब में। देखिए इस किताब में क्या लिखा है ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले महिला सांसद, जो विपक्ष की महिला सांसद है, उसने क्या कुछ किया। एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है कि महिला सांसद जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बैठते हैं उसको जाकर के घेर ली। हालांकि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। मनोज तिवारी जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे हमला करने आई थी, वो तो अच्छा था कि बच गए क्योंकि किरण रिज्जू थे वहां पे, तो ये आरोप लगा रहे हैं महिला सांसदों पे जो विपक्ष के कि वो हमला करने आई थी। लेकिन एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जहां पे वो बैठते हैं, वो बैठने का जो जगह है संसद के अंदर, तो वहां पे बैठते हैं, उसको उन्होंने घेर लिया महिला सांसदों ने। ये तस्वीर हमारे पास जरूर निकल के आई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को वो हमला करने की तस्वीर या फिर मोदी बच गए बड़ी मुश्किल से, तो इस तरह की तस्वीर हमारे पास फिलहाल नहीं आई है कहीं से। देखिए खबर क्या है, हेडलाइंस देखिए महिला सांसदों को लेकर के। लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच टली, शाम 5 बजे भाषण से पहले विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी घेरी, सदन कल तक स्थगित। दूसरा, संसद से सड़क तक हंगामा, लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन टला, राहुल प्रियंका बोले प्रधानमंत्री जी डर गए। दूसरा देखिए, जब भी मोदी जी को डराया जाता है वो संसद से भाग जाते हैं, सदन में पीएम मोदी का भाषण टलने पर विपक्ष की कटाक्ष। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए सदन, और कहा गया कि महिला सांसद भी उसमें है जो प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से उनकी कुर्सी को जो है घेरने का काम किया। देखिए अब आपको जो है वो दिखाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ, और जरा वो हेडलाइंस गोल में देखिएगा किस तरीके से वहां पे चल रहा है। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामा के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई 4 बार स्थगित हुई। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर जो है वो कार्रवाई को रोक दिए। एक खबर और निकल के आ रही है सूत्रों से, वो ये है कि बिना जो है धन्यवाद प्रस्ताव के, बिना जो है जवाबी प्रस्ताव जो जवाब देते हैं प्रधानमंत्री, अक्सर होता है कि प्रधानमंत्री को आखिरी में जवाब देना पड़ता है और उसके बाद जो है वो बिल पास होता है, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बोलेंगे ही नहीं प्रधानमंत्री, और ऐसे ही जो है वो पास हो जाएगा। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। और महिला सांसदों को लेकर मनोज तिवारी ने जो कहा, जरा मनोज तिवारी को देखिए क्या कुछ मनोज तिवारी कह रहे हैं। ऑपोजिशन वुमेन एमपी केम विद इंटेंशन टू अटैक अस एट 5 PM। तो 5 बजे के समय में ऑपोजिशन की जो महिला सांसद थी वो अटैक करने आई थी, किस पे? प्रधानमंत्री पे। दे सराउंडेड पीएम चेयर, वो पीएम चेयर को घेर ली थी। पीएम कुड नॉट इंटर द हाउस एज द सिचुएशन रिमेन आउट ऑफ कंट्रोल। तो सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल था, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर नहीं गए। तो ये बात जो है अगर वो जाते तो उन पे अटैक कर दिया जाता। तो ये मनोज तिवारी बात जो है सदन के बाहर आकर के कह रहे हैं। तो कुल मनोज तिवारी की बात में कितनी सच्चाई है ये आप तय कीजिए। अब सुनिए राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं एक बार उसको। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. देखिए वो महिला की जो वीडियो है जो चेयर को घेरी थी, वो वीडियो भी पीछे प्ले हो रहा होगा, आप देखिएगा। एक वीडियो और जो टीएमसी के जो है कल्याण बनर्जी सांसद है, वो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल सामने, समझिए कि उनके एकदम सामने, चेहरे के सामने वो आकर के
विरोध करते हैं और कुछ जो है नारे भी वो लगाते हैं। तो इस तरह की तस्वीर सदन में आई। उसके बाद खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होता है वो भाषण प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे और सदन जो है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी और आगे चल करके है बजट पे चर्चा शुरू हो जाएगी। जवाबी जो है वो भाषण जो दिया जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं देंगे, अभी ये खबर निकल के आ रही है। अब देखिए क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि स्पीकर के चेंबर में भी बवाल होने का काम हुआ। जरा वो देखिए, स्पीकर के ऑफिस में बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच बहस। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में विपक्ष और बीजेपी सांसदों के बीच भी बहस हुई। ऑफिस का जो वीडियो सामने आया है इसमें विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कहती नजर आई। तो इसी चीज के लिए, इसी मामले को लेकर के जो है वो मनोज तिवारी है वो कह रहे हैं। तो महिला सांसद की चर्चा समझिए कि खूब जो है इस वक्त हुई कि महिला सांसद ने ये किया, महिला सांसद ने वो किया। एक और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि पीएम के स्पीच से पहले क्या हुआ। शाम 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियों घेर ली। इसमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था जो सही है वो करो। ये संसद मंगलवार को हंगामा के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निष्कासन भी हुआ। इसके बाद जो तमाम चीजें हुई, तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी क्या करे, जरा वो देखिए। राहुल गांधी जो बयान दिए हैं इस मामले पे, जरा उनका बयान देखिए वो क्या कह रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। तो प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं पहुंचे और हमने कहा कि एक जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाबी जो है जवाब नहीं देंगे। अब नहीं देने के पीछे क्या मामला, सीधे जो है अब चर्चा जो है बजट पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की खबर जो है वो सूत्रों से अभी निकल के आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा। देखिए जो विपक्ष है, अब पहले 2014 वाला विपक्ष नहीं है, 2019 वाला ये विपक्ष नहीं, ये विपक्ष जो है जिसके पास सांसदों की संख्या है। ये विपक्ष देखिए, समाजवादी पार्टी जीती, कांग्रेस जीती, तो अब जो है तादाद जो है, जो 2014 में प्रधानमंत्री बैठते थे, जो 2019 से बैठते थे, वो वाला हाल अभी नहीं है। अभी का जो विपक्ष है वो तादाद संख्या ज्यादा है, तो इसलिए भी जो है प्रधानमंत्री को परेशानी हो रही होगी। और ये पहली बार देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण नहीं देंगे, सीधा बजट पे चर्चा शुरू कर देंगे। तो अब आपको बताते हैं कि वो किताब कौन सी और किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसे राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया गया था। देखिए वो पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने की वो किताब थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो उनके जिंदगी पे जो है लिखी जा रही थी। तो 2020 का ये मामला है डोकलाम का और गलवान घाटी से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं विपक्ष लगातार उस वक्त कह रहा था कि चाइना घुस गया है, चाइना घुस गया है, चीन कब्जा कर लिया है हमारे जमीन पे, लेकिन मोदी जी कह रहे थे नहीं कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन क्या कुछ जो पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा है, जिस बात को पढ़ रहे थे कोट एंड कोट राहुल गांधी, जिसे रोक दिया गया, वो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला, राहुल गांधी इस कोट को तो पढ़े भी है वहां पर संसद के अंदर कि 4 चाइनीज टैंक एंटरिंग इंडिया टेरिटरी, इतना पढ़े उसका हंगामा शुरू हो गया। तो वो लिखा है इस किताब के अंदर कि 4 जो है वो टैंक जो है वो भारत के अंदर जो है वो घुसा था। तो इस तरह की बात इसमें लिखी है कि 4 वो घुसा था और हमें जो है हॉट पोटैटो पे हम थे और राजनाथ और मोदी और सबको हमने जो है फोन करने का काम किया और उन्होंने कहा जो सही लगे, जो उचित लगे वो करो। उन्होंने कोई बोल्ड डिसीजन जो है वो नहीं दिया, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, सारा जिम्मेदारी इन पे थोप दी कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इन्होंने अपनी तरफ से कोई जो है मजबूत पक्ष नहीं रखा। हमने इनको जानकारी दी थी कि चाइनीज टैंक जो है हमारे टेरिटरी में घुस गया है। तो ये बात जो है इस किताब में लिखी थी, इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। तो पूरा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।